हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव में। आज हम लोग देखेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का PYQ, जो कि आने वाले ANM फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या फिर ANM भर्ती परीक्षा 2026 जो होगी उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस PYQ से लिए गए। तो पहला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में अपगार स्कोर कब चेक किया जाता है। वेन इज़ द अपगार स्कोर चेक्ड इन अ न्यू बॉर्न बेबी। ऑप्शन ए में दिया गया है जन्म के तुरंत बाद, बी में दिया गया 1 मिनट और 5 मिनट पर, सी में दिया गया है 2 घंटे बाद, डी में दिया गया है केवल 10 मिनट पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जन्म के 1 और 5 मिनट के बाद जो है चेक किया जाता है अपगार स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अपगार स्कोर का उपयोग जन्म के 1 और 5 मिनट के बाद शिशु की शारीरिक स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है। द अपगार स्कोर इज यूज्ड एट 1 and 5 minutes आफ्टर बर्थ टू असेस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द न्यू बर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, शिशु के सिर पर पाए जाने वाले नरम हिस्सों को क्या कहते हैं। व्हाट आर द सॉफ्ट स्पॉट्स ऑन एन इन्फेंट्स हेड कॉल्ड। ऑप्शन ए में दिया गया है सूचर्स, बी में फोंटानेल्स, सी में कार्टिलेज, डी में बॉन। तो शिशु के सिर पर पाए जाने वाले जो नरम हिस्से होते हैं ना, उसको फोंटानेल्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, शिशु की खोपड़ी की हड्डी के बीच में जो नरम स्थान को फोंटानेल्स कहा जाता है, जो मस्तिष्क के विकास में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माँ के पहले गाढ़े पीले दूध को क्या कहते हैं। व्हाट इज़ द मदर्स फर्स्ट थिक येलो मिल्क कॉल्ड। फोर मिल्क, हिंड मिल्क, कोलेस्ट्रम, कॉ मिल्क। तो माँ के पहले पीले दूध जो होते हैं ना, उसको हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कोलेस्ट्रम जो होता है, यह माँ का पहला दूध होता है जो एंटीबॉडी से पूरा भरपूर होता है, जो कि शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए किया जाता है। पोलियो या खसरा या क्षय रोग या काले खांसी। तो BCG का जो टीका होता है ना, वो क्षय रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, जिसको इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। ठीक है, BCG का टीका जो होता है ना, TB जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जन्म के समय ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन K का इंजेक्शन नवजात को क्यों दिया जाता है। वाई इज़ विटामिन K इंजेक्शन गिवन टू अ न्यू बॉर्न। इन्फेक्शन रोकने के लिए, या रक्तस्राव रोकने के लिए, या भूख बढ़ाने के लिए, या सोने के लिए। तो विटामिन K का इंजेक्शन जो होता है ना, नवजात को रक्तस्राव रोकने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नवजात शिशु में विटामिन K की कमी होती है, इसलिए रक्त का थक्का जमने और ब्लीडिंग रोकने के लिए यह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंगारू मदर केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंगारू मदर केयर। शिशु को साफ रखना, या शिशु शरीर के तापमान बनाए रखना, या शिशु को सुलाना, या इनमें से कोई नहीं। तो कंगारू मदर केयर का जो मुख्य उद्देश्य होता है ना, वो होता है शरीर के तापमान बनाए रखना, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, KMC तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से कम वजन वाले शिशु को हाइपोथर्मिया, ठंड से बचाने के लिए किया जाता है। जैसे लो वेट बर्थ बेबी होता है ना, उसको जो है हाइपोथर्मिया, ठंड से बचने के लिए KMC प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORS का उपयोग किस स्थिति में उपयोग होता है। बुखार में, या डिहाइड्रेशन में, या खांसी में, या सिर दर्द में। तो ORS का उपयोग जो है डिहाइड्रेशन की स्थिति में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दस्त के दौरान जैसे शरीर से निकले पानी और लवण की पूर्ति के लिए ORS का घोल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु में टीथिंग, दांत निकलना कब शुरू होता है। 2 महीने पर, या 6 महीने पर, या 10 महीने पर, या 1 साल पर। तो शिशु में टीथिंग जो होता है ना, दांत निकलने का उम्र जो होता है ना, वो होता है 6 महीने की उम्र पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अधिकांश बच्चों में पहला दांत जो होता है लगभग 6 महीने की उम्र में निकलना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वैक्सीन की 0 डोज कब दी जाती है। जन्म के समय, या 6 हफ्ते पर, या 9 महीने पर, या 5 साल पर। तो पोलियो वैक्सीन की 0 डोज जो है वो जन्म के समय ही दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि पोलियो की वह खुराक जो जन्म के तुरंत बाद दी जाती है, उसे चिकित्सक भाषा में 0 डोज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकोनियम किसे कहा जाता है। पहला रोना, या पहला पेशाब, या पहला मल, या पहला दूध। तो मेकोनियम जो होता है ना, पहला मल को कहा जाता है।
जन्म के बाद शिशु द्वारा पहली बार किए गए गहरे हरे या और काले रंग के मल को मेकोनियम कहते हैं। कभी कभी मेकोनियम का कलर भी पूछा जाता है, तो मेकोनियम का कलर क्या होता है? गहरे हरे और या फिर काले रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरे का टीका कब लगाया जाता है? जन्म पर या 6 हफ्ते पर या 9 महीने पर या 15 महीने पर? तो मीजल्स यानी कि खसरे का टीका जो है ना 9 मंथ पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी जो हम लोग पढ़े हैं बुक में, सारणी के अनुसार खसरे का टीका जो होता है ना 9 महीने की उम्र पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलियर टू थ्राइव का क्या अर्थ है? फेलियर टू थ्राइव का क्या अर्थ है? शिशु का रोना या वजन का सही से नहीं बढ़ना या ज़्यादा सोना या तेज़ी से बढ़ना? तो फेलियर टू थ्राइव का अर्थ होता है वजन का सही से नहीं बढ़ना। ठीक है, जब किसी बच्चे का वजन और विकास उसकी उम्र के हिसाब से बहुत कम होगा तो उसे यह फेलियर टू थ्राइव स्थिति कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा कब बिना सहारे के बैठना शुरू करता है? 3 महीने पर या 8 महीने पर या 10 महीने पर या 12 महीने पर? तो एक बच्चा जो है ना बिना सहारा के 8 महीना में बैठना शुरू करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह एक विकासात्मक मील का पत्थर है, माइलस्टोन है, जो आमतौर पर 8 महीने की उम्र में पूरा होता है। नेक्स्ट है, नवजात काल कितने दिनों का होता है? पहले 7 दिन या पहले 28 दिन या पहले 1 साल या पहले 3 साल? तो नवजात काल जो होता है वो पहले 28 दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जन्म के समय से लेकर जीवन के पहले 28 दिनों तक की अवधि को नवजात काल कहा जाता है। फोटोथेरेपी का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? निमोनिया या पीलिया या दस्त या बुखार? तो फोटोथेरेपी का जो उपयोग होता है ना वो पीलिया बीमारी के उपचार में किया जाता है, जॉन्डिस बीमारी के उपचार में किया जाता है। इस विधि में फोटोथेरेपी में क्या होता है? तो इस विधि में विशेष नीली रोशनी का उपयोग शिशु के रक्त में बिलिरुबिन के स्तर को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारास्मस बीमारी का मुख्य कारण क्या है? प्रोटीन की कमी या कैलोरी की कमी या विटामिन की कमी या इन्फेक्शन? तो मारास्मस की बीमारी का मुख्य कारण जो होता है ना वो प्रोटीन का कमी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह कुपोषण का एक प्रकार है। मारास्मस जो होता है ना ये कुपोषण का एक प्रकार है जो लंबे समय तक कैलोरी ऊर्जा की कमी के कारण होता है। इसका ऑप्शन में ये मारास्मस बीमारी का मुख्य कारण हो जाएगा कैलोरी की कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु में सबसे पहला लगने वाला टीका कौन सा है? पेंटावैलेंट या बीसीजी या मीजल्स या डीपीटी? तो शिशु में सबसे पहला लगने वाला जो इसमें ऑप्शंस में दिया गया है इसमें सबसे पहले लगने वाला जो टीका है ना वो बीसीजी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बीसीजी का टीका उन टीकों में से एक है जो जन्म के तुरंत बाद पहले दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी या बुखार या आयरन की अधिकता या संक्रमण? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ना वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने पर शिशु का शरीर जो है नीला पड़ने लगता है जिसे साइनोसिस कहते हैं। यहाँ पे पूछ भी सकता है कि साइनोसिस किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो। नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति कितनी होती है? व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ अ न्यू बॉर्न? 60 से 80 या 80 से 100 या 120 से 160 या 180 से 200? तो नवजात शिशु का यहाँ पे हार्ट रेट पूछ रहा है कितना होता है, नॉर्मल हार्ट रेट। तो नवजात शिशु का नॉर्मल हार्ट रेट जो होता है 120 से 160 बीपीएम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नवजात शिशु का हृदय गति मतलब एडल्ट की तुलना में बहुत तेज़ होता है। कितना होता है? 120 से 160 प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, पूरक आहार कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू करनी चाहिए? 4 महीने पर या 6 महीने पर या 9 महीने पर या 1 साल पर? तो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो होता है ना वो 6 महीने पर स्टार्ट करनी चाहिए। 6 महीने से पहले जो है ना बच्चे को ओनली मदर का ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना चाहिए। 6 महीना तक केवल स्तनपान और उसके बाद माँ के दूध के साथ ऊपरी तरल या अर्ध ठोस आहार देना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे सेमी सॉलिड का भी कुछ नेम बता देना कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग को आता होगा तो, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच पाए।